हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूलाधार चक्र की, यानी कि रूट चक्र। और इसके बारे में थोड़ी सी बात हम पहले भी कर चुके हैं दोस्तों कि मूलाधार चक्र क्या होता है। मूलाधार चक्र हमारे गुदा द्वार के अंदर स्थित होता है, जिसके इष्ट देवता भगवान गणेश जी माने जाते हैं। और ये है कि मूलाधार चक्र योग साधना का पहला चक्र है और इसका संबंध हमारे अचेतन मन से है, जिसमें हमारे पिछले जन्म के कर्म और अनुभव संचित होते रहते हैं। और जैसा मनुष्य कर्म करता है उसी के सिद्धांत के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है, और जैसा भी हमने कर्म किए हैं उसी के अनुसार हमारा प्रारब्ध भी निश्चित हो जाता है। मूलाधार चक्र जो है, इसमें गहरी रहस्यमय शक्तियाँ छिपी हुई हैं, जिसका पता हमें किसी को भी नहीं था। और बहुत ही वर्षों की तपस्या के पश्चात हम मनुष्य ने ये शक्ति जो है इसको खोज निकाला कि ये कोई या जो है एक किसी आवरण में छुपी हुई है, जो कि कहाँ थी, हमारे मूलाधार चक्र में स्थित है और गोल गोल घूम रही है। मनुष्य ने शक्ति को जो है खोज निकाला, और यह शक्ति जो है मूलाधार जड़ चक्र, जिसको भी कह भी सकते हैं, यहाँ से लेकर के पूरा हमारे मस्तिष्क सहस्त्रार तक क्या है, प्रकाशित हो रही है। ये जो शक्ति है हमारे, ये जो मूलाधार चक्र है, यहाँ से एक ऊर्जा, एक शक्ति प्रवाहित हो रही, जो कि ऊपर की ओर उठती हुई मस्तिष्क की ओर जा रही, जिसमें सातों चक्र, हमारा पहला चक्र मूलाधार है, उसके बाद में धीरे धीरे सारे चक्रों को ये प्रकाशित करते हुए सहस्त्रार चक्र तक जा रही है। अगर साधक कोई भी, जैसे योगी पुरुष है, व्यक्ति है, अपने जीवन में अगर ये मूलाधार चक्र को जागृत कर ले तो उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा चमत्कार होने लगते हैं और उसका मन एकदम शांत हो जाता है। अनेक दिव्य शक्तियों से उसको प्रभु नवाजते हैं और बहुत ही अच्छे कार्य वो अपने परिवार के लिए और समाज के लिए करता है और खुद के लिए। मूलाधार चक्र से हमें शारीरिक रूप से बहुत मजबूती मिलती है दोस्तों, और साथ ही साथ मानसिक स्थिरता आ जाती है। हमारा मन एकदम प्योर हो जाता है, शुद्धता से भर जाता है। और ये जो है, जो हमारा रूट चक्र है, मूलाधार चक्र है, यहाँ से हमारी काम वासना को भी बैलेंस करता है, यदि हम इसे जागृत करें, मतलब इस पर हम अपना ध्यान लगाएं। वैसे मनुष्य केवल वासनाओं में ही, भोग विलासों में ही डूबा है और अपनी ऊर्जा का क्या कर रहा है, दिन भर नाश ही करता रहता है ना। लेकिन जब ये ऊर्जा नीचे की जाने की बजाय ऊपर की ओर उठती है धीरे धीरे, सातों चक्र को प्रकाशित करते हुए, तो हमारा जीवन बहुत ही चमत्कारिक ढंग से बदलने लगता। दिव्य गुणों से हम भर जाते हैं और हमारी जो भावनाएं हैं बैलेंस हो जाती हैं, और इंद्रियों के सुख को भी यह चक्र जो है बैलेंस करता है, और हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिणाम आने लगता है और हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि पवित्रता से भर जाता है और कायाकल्प हो जाता है हमारे जीवन में। तो इसके लिए हम आज बीज मंत्र का इसका जाप करेंगे दोस्तों, और ये हम ध्यान में थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम सुखासन में बैठ जाएं, या फिर हम पद्मासन में बैठ जाएं, जो भी हमें सही लगे, या फिर हम लेट करके भी कर सकते हैं। और दोस्तों, हम किसी भी आसन में बैठ सकते हैं और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लें, अपना सारा ध्यान सांसों पर लगाएं। धीरे धीरे महसूस करें कि मैं बाह्य सभी बातों से मुक्त हूँ। अपना पूरा शरीर रिलैक्स कर लें, मन मस्तिष्क रिलैक्स कर लें।
धीरे धीरे हम ध्यान में उतरेंगे और अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मन की आंखों से पूरे शरीर में जहाँ पे हमारा मूलाधार चक्र है वहाँ पर हम ध्यान लगाएंगे और महसूस करेंगे कि हम प्रकृति के बीच में हैं। हमारे आसपास बहुत ही शांत वातावरण है। पक्षियों की चहचहाट हो रही है। झरने बह रहे हैं। महसूस कीजिए कि आप उन झरनों की आवाज़ को सुन सकते हैं। बहते हुए कल कल पानी की आवाज़ आपके कानों में जा रही है। हवा का झोंका आपके संपूर्ण शरीर को गदगद कर रहा है। महसूस कीजिए खुले आसमान के बीच कितनी ही शांति महसूस हो रही है। लंबी गहरी सांस लेंगे। कोई भी विचार मन में आ रहा है, आने दीजिए। उसका विश्लेषण हम नहीं करेंगे। विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेरे साथ बोलेंगे दोस्तों। इसका बीज मंत्र लम है। लम 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 ऐसे सारा ध्यान हम अपने मूलाधार चक्र की ओर लगाते हुए लम का उच्चारण लंबे गहरे सांस लेकर के करेंगे और महसूस करेंगे कि एक दिव्य शक्ति का प्रवाह हमारे मूलाधार चक्र से उठ करके धीरे धीरे संपूर्ण शरीर से उठता हुआ भीतर की ओर धीरे धीरे सभी चक्रों को पार करके सहस्त्रार चक्र तक वो शक्ति वो ऊर्जा पहुंच रही है। ये जो प्राणी है, जो भटकता हुआ जीव है, ये परमात्मा की खोज में धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इससे हमारा मन बहुत ही शांत होता है।
महसूस कीजिए, मुझ आत्मा की खोज परमात्मा है और मैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आध्यात्मिकता की राह पर चल रही हूँ। धीरे धीरे खुद को शांत महसूस करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, सकारात्मक भावना आती है हमारे जीवन में और हमारा जीवन बहुत ही अद्भुत तरीके से बदलता है दोस्तों। रोज हम ध्यान में उतरने के लिए कम से कम 10 मिनट तक लम का उच्चारण करें, जिससे कि हमारा मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है और मूलाधार चक्र के जागृत होने पर हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन होता है, जो कि व्यक्ति खुद महसूस करेगा। बताने में मेरी कोई त्रुटि रही हो तो दोस्तों मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी योग साधना के पथ पर चलने वाली एक साधक ही हूँ। मैं भी परमात्मा तक पहुँचने का प्रयास ही कर रही हूँ। हम सभी प्राणियों की खोज केवल परमात्मा है। ध्यान करते हुए यदि आंसू आ जाएं, यदि हमारा गला भर भी जाए तो भी कोई बात नहीं। परमात्मा अपने बच्चों की हर स्थिति, हर मनोस्थिति जानते हैं और परमात्मा ही हमें जीवन में सद्मार्ग प्रदान कर सकते हैं। इसलिए प्रभु से हर पल प्रार्थना करें कि प्रभु, मुझे तो नहीं पता सही क्या है और गलत क्या है, मुझे तो नहीं पता प्रभु, लेकिन मैं अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहती हूँ। प्रभु मेरी मदद कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।